हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज मैं आपको कराने वाली हूँ क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ के एमसीक्यू, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यू है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में बी क्लासिफाइड इनटू बिजनेस डैश एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटी होती है जिनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इकोनॉमिक एंड सेकेंड इज नॉन इकोनॉमिक। जो इकोनॉमिक थे बेटा, इनको हम बाद में तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे। फर्स्ट इज बिजनेस, सेकेंड इज प्रोफेशन एंड थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। देन आंसर क्या हो जाएगा? बिजनेस। प्रोफेशन हमारा आंसर हो जाएगा प्रोफेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। कि बिजनेस जब हम करते हैं तो उसका कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं होता। इन चार ऑप्शन में से हमें अभी बताना है। फर्स्ट इज प्रॉफिट मेकिंग। तो प्रॉफिट मेकिंग के लिए तो हम बिजनेस करते हैं। अब खाली खाली बैठे होते हैं इसलिए थोड़ी ना करते हैं बिजनेस, हमें प्रॉफिट कमाना होता है इसलिए हम बिजनेस करते हैं। तो ये तो ठीक हो गया। इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट हमारा ऑब्जेक्टिव थोड़ी ना है कि हमने बिजनेस किया है वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए किया है, नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। थर्ड इज इनोवेशन। इनोवेशन तो होता है क्योंकि जब भी हम बिजनेस करते हैं तो हम वही पुरानी चीज़ों को नहीं सेल कर सकते, हमें कोई ना कोई इनोवेशन, नई खोज उसमें करनी पड़ती है, इसलिए ही कस्टमर हमारे प्रोडक्ट्स खरीदेगा। फोर्थ इज क्रिएशन ऑफ कस्टमर। अब कस्टमर ही नहीं बनाएंगे तो हमारी चीज़ें बिकेंगी कैसे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इन्वेस्ट द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब कौन सा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नहीं है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कौन सा होता है? इकोनॉमिक होता है जो हम अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, प्रॉफिट अर्निंग के लिए करते हैं, वो इकोनॉमिक होता है, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक किसने पूछ रखा है? तो नॉन इकोनॉमिक कौन सा होता है? नॉन इकोनॉमिक बेटा वो होता है जो हम समाज की भलाई के लिए करते हैं, सोशल वेलफेयर के लिए करते हैं। तो इसमें से आपको बताना होगा। फर्स्ट है क्रिएशन ऑफ कस्टमर। अब कस्टमर बनाना तो हमारा इकोनॉमिक है क्योंकि हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। अर्निंग प्रॉफिट भी हमारा इकोनॉमिक है क्योंकि पैसा कमा रहे हैं। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक बार इसको रहने दो। फोर्थ है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स को हम अच्छे से यूज कर रहे हैं, तो ये भी हमारा इकोनॉमिक है। तो नॉन इकोनॉमिक कौन सा हो गया? जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये हम समाज की भलाई के लिए कर रहे हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, ओके। इज इट क्लियर? विच इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। की कौन सी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है? तो इकोनॉमिक होती है कि जो हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं। नॉन इकोनॉमिक वो होती है जो हम अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं, अपनी मन की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। तो इसमें से आपको बताना होगा कि कौन सी नॉन इकोनॉमिक है। फर्स्ट है क्लरिकल वर्क इन अ बैंक। क्लरिकल वर्क इन अ बैंक हम पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, हमें कोई मेंटल सेटिस्फेक्शन थोड़ा मिल रही है। सेकेंड है टीचिंग इन गवर्नमेंट स्कूल, हमारी जॉब है, मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं है। कुकिंग बाय अ हाउसवाइफ। तो बेटा ये क्या, एक हाउसवाइफ कुकिंग करने के लिए पैसा लेती है, सैलरी लेती है, वो अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए करती है, तो ये हमारा हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देन आंसर इज सी। ट्रेड में क्या क्या शामिल होता है? तो फर्स्ट है सेलिंग, सेकेंड है बाइंग, थर्ड है मैन्युफैक्चरिंग, फोर्थ है बाइंग एंड सेलिंग। तो ट्रेड हमारा होता है बाइंग करना और सेलिंग करना, खरीदना और बेचना। तो आंसर इज डी। 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वॉज गिवन बाय। कि जो 5 प्रिंसिपल थे वो किसने दिए थे? लूथर बुर्विक, पीटर एफ ड्रकर, हेनरी फेयोल एंड एफ डब्ल्यू टेलर। तो जो 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट थे वो हमारे हेनरी फेयोल ने दिए थे। एक क्वेश्चन और आ सकता है कि एफ डब्ल्यू टेलर ने कौन से दिए थे? तो एफ डब्ल्यू टेलर तो जो था उसने हमारे दिए थे 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और 5 प्रिंसिपल ऑफ